दाढ़ी कैसे निकल आई और मैं एक मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे से आखिर एक बूढ़ा बाबा कैसे बन गया हूँ? अरे दोस्तों, क्या तुम लोगों ने देखा? ये सब आखिर क्या हो गया दोस्तों? हम सब बूढ़े कैसे हो गए हैं? पता नहीं तुम क्या कह रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। किसी ने मेरा चश्मा देखा क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बचपन में लड्डू के साथ हरी सब्जी खाई होती तो ये ना होता। भीम हमसे ऐसा कह रहा है कि हम सबको मिलकर महाराज के पास जाना चाहिए। चलो। दोस्तों, तुम भी। ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ आए हैं बेटा। मेरा मतलब महाराज। महाराज, ढोलकपुर में एक बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है, जिसकी त्वचा सोने से भी ज्यादा चमक रही है। महाराज, उस चमत्कारी त्वचा वाले आदमी ने गांव पर हमला बोल दिया है। कहता है सोना दोगे तभी सोने सी दमकती त्वचा पाओगे। जरूर ये सब उसी का किया धरा है। हमें चल के देखना चाहिए। चलो दोस्तों, चलो। ढोलकपुर के बच्चों का बचपन लौटाने के लिए मुझे अपनी आधी दौलत उसे देनी ही पड़ेगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है महाराज। मेरे पास एक तरकीब है। हो गई तुम्हारी कोशिश तो मैं जाऊं? ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? तैयार है। दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा। अरे ये गुड्डू तो बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई। वो रहा मेरा दूसरा हिस्सा। खुल जा सिम सिम। ये चिराग तो खुद ही फुदक कर तुम्हारे हाथों में आ गया। शायद ये चाहता है कि मैं इसे साफ कर दूं। अरे शुक्रिया जी, शुक्रिया।
तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। मुझे चुटकी और राजू मेरे पास वापस चाहिए। हमें स्वादिष्ट खाना चाहिए। मुझे एक बड़ा सा केला चाहिए। मुझे चुटकी और राजू मेरे पास वापस चाहिए। हमें स्वादिष्ट खाना चाहिए। मुझे एक बड़ा सा केला चाहिए। गुब्बारे? पर मैंने तो राजू और चुटकी मांगे थे। उनके गुब्बारे नहीं जिंजान। ये क्या? ये तो करेलों की दावत है। ये बचाओ, ये बचाओ। मैंने केला खाने के लिए मांगा था, केले का खाना बनने के लिए नहीं। वो क्या है ना, मैं अभी भी थोड़ा अपने जादू को सीख रहा हूँ, तो क्या है ना, कभी कभी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। ये कितना मजेदार है। सब जल्दी छुपो। मुझे सुगंध आ रही है, पकड़ लो इन्हें। तो मैं इस बार उनकी सही मदद करूँगा। अलविदा दोस्तों, हमें तुम सबकी बहुत याद आएगी। देखो, ये तो हम हैं। किताब में हमारी भी कहानी है। तो चलो फिर पढ़ते हैं। कहाँ छुपे हुए हो? चले जाओ ढोलकपुर से, वरना क्या भीम है? वरना क्या? आज तुम्हारी धमकियों से मैं नहीं डरने वाला। तैयार हो जाओ जादुई धमाके के लिए। बहुत हो गई ये बकवास। मेरे हाथ ही काफी है तुम्हें हराने के लिए। तैयार हो जाओ भीम। भीम, लड्डू। मेरी कमर। भीम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम हारने के लिए तैयार रहना। कौन थे और ऐसे चोरों की तरह क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं।
सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? अरे जल्दी भागो तुम दोनों, भीम पीछे ही होगा, भागो। हाँ सरदार। मंगल सिंह, चुराया हुआ खजाना लौटा दो वरना। ये तुम दोनों ने क्या कर दिया? मेरी तपस्या भंग कर दी। हमें माफ कर दीजिए बाबा, हमसे गलती हो गई। तुम दोनों को माफी नहीं मिलेगी, बल्कि श्राप मिलेगा। क्या हो रहा है? ये तुम दोनों को जोड़ के रखेगी। ये तभी खुलेगी जब तुम दोनों कम से कम 1 मिनट के लिए दोस्त बन जाओगे। 1 मिनट की दोस्ती, वो भी डाकू मंगल सिंह के साथ? नहीं, गलती तुम्हारी थी और मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी मामूली डाकू के साथ जुड़े रहने का। तुम्हारी ये मजाल। झगड़ा बंद करो तुम दोनों और ये सोचो कि दोस्त कैसे बनोगे। मुझे तो सिर्फ चोरी समझ में आती है। अरे कोई तो डाकुओं से बचाओ हमें। आज तो मजा आ गया। चलो, वक्त आ गया है इन दोनों को अपनी ताकत दिखाने का। तुम्हारी बारी भाई, दिखा दो तुम्हारी तोड़ने का कमाल। अरे ये तो फिर से आ रहे हैं, तोप चलाओ भाई। तोप नहीं चल सकती, सब्जियां और फल सब खत्म हो गए हैं। लगता है हम जीत गए मंगल सिंह। तुम लोग 1 मिनट के लिए दोस्त बन ही गए, हाँ? मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ। मगर तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगी। क्या तुम दोनों 1 हफ्ते के लिए दोस्त बनना चाहोगे? क्या 1 हफ्ता? वो भी इसके साथ? नहीं। भैया, पिताजी। आप एक बार फिर से जीवित हो ही गए। आपको नहीं पता इस दिन का मैंने कितने बरसों से इंतजार किया है। तुम सबका तो पता नहीं, पर मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। कान्हा, हम सबने हमारे दोस्त टबोरा से धोखा खाया है। अब कुछ और खाने का मन नहीं कर रहा। भीम, जो टबोरा कर रहा है वो उसे सही लग रहा है। एक बार उसकी तरफ से भी सोच कर देखो। सही कहा चुटकी,
वो तो वही कर रहा है जो एक अच्छे बेटे को करना चाहिए। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है। और मुझे भी। और हमें भी। चलो तो सब मिलकर लड्डू खाते हैं। मुझे तो उस तबोरा पे पहले दिन से ही शक था। मैं तो आज के बाद किसी पे भरोसा ही नहीं करूँगा। ऐसा क्यों कालिया? मुझे तुम सब पे पूरा भरोसा है और इस भरोसे की वजह से ही तो हम सब दोस्त बनकर एक साथ रहते हैं। तुम सबके साथ के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ कान्हा, कुछ भी। और फिर जिस तरह हमें टबोरा मिला उसी तरह हम गोपाल से मिले। भीम, तुम्हारे अपने दोस्तों पे इतना प्रबल भरोसा और उनके लिए किसी भी तरह का बलिदान कर देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। चलो पेट पूजा हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं चलो, अब आगे बढ़ते हैं। छोड़ पीछे डर को, रोके वो दुश्मन को। हाथ लेकर हाथ अपने दोस्तों के साथ। आगे बढ़ते हैं चलो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं चलो, अब आगे बढ़ते हैं। अग्नि चक्र तो तूने हासिल कर लिया, पर इसके धर्म को तो कभी नहीं समझ पाया। ये अग्नि चक्र अग्नि तत्व का रक्षक है और भीम ढोलकपुर का रक्षक है। दोनों का ही धर्म है रक्षा करना। भीम ने अग्नि चक्र को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की रक्षा करने के लिए अपना बलिदान दिया है। अब तो इस अग्नि चक्र को एक हथियार की तरह तो इस्तेमाल कर सकता है, पर इसका धर्म यानी इसकी रक्षा करने की शक्ति भीम से जुड़ चुकी है। तेरे अग्नि के वार अब भीम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिताजी, ढोलकपुर की सेना हमारी तरफ बढ़ रही है। ये छोटी सी सेना तो मेरी पिशाचों की सेना का भी सामना नहीं कर पाएगी। अग्नि चक्र पिशाचों की महान और भीषण सेना को जीवित कर, उसमें अग्नि भर, पिशाचों की सेना को जीवित कर। किरमाना, मैंने कहा था ना, हार तो बुराई की ही होगी। आज उसी बुराई का सामना करने मैं अपनी मृत्यु से वापस लौट आया हूँ। अब तो तुमने भी पीछे से हमला कर लिया किरमाना, इसलिए हिसाब बराबर।
अग्नि चक्र वापस कर दो किरमाडा। कभी नहीं। ये एक बड़ी पहेली की चाबी है और अब समय आ गया है कि मैं इसे शैतान को समर्पित कर दूं। भागने की कोशिश भी मत करना, टबोरा हमारे कब्जे में है। रखो टबोरा को अपने पास, मेरा काम हो गया। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। पिताजी! तुझे छोड़कर कैसे जा सकती हूँ भतीजे? इतनी बड़ी जीत के बाद भी तुम खुश नहीं लग रहे भीम। कैसी जीत कान्हा, अग्नि चक्र तो किरमाडा ले गया। इतनी जल्दी हार मत मानो भीम। भले ही शैतान के पास ताकतवर अग्नि चक्र है, पर हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। अब तुम्हारे इन हाथों में अग्नि चक्र का छोटा सा एक अंश भी है। इसकी मदद से हम फिर से अग्नि चक्र को हासिल करके रहेंगे, क्यों, है ना? मौसी, आपने ढोलकपुर के नए मसीहा के बारे में सुना? मुझे तो उसकी शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। तुमने हमें बचा लिया। अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए भीम। इंदु, तुमने निंजा प्रिंस को आते देखा? नहीं तो, पर मैंने पिताजी से कह के तुम्हारी बहादुरी का सम्मान समारोह रखा है। आखिर ढोलकपुर का असली रक्षक तो भीम ही है। वो निंजा प्रिंस किस काम का? वैसे निंजा प्रिंस भी ढोलकपुर के ही काम आता है। शायद उसे भी भीम की तरह मदद करना अच्छा लगता होगा। अच्छा छोड़ो, जश्न की तैयारी करनी है, मैं चलती हूँ। बाय बाय। नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। ये लो तुम्हारा इनाम। तो ये लो, इसे तुम रख लो। अरे वाह, थैंक यू। वाह भीम, एक ही बार में वर्ल्ड कप के आर पार। किस्मत अच्छी थी। सही कहा राजू, हम जितनी मेहनत करते हैं उतना ही किस्मत साथ देती है। आज तो मैं सारे के सारे पकवान खा जाऊंगा। सम्मान भीम का है और जश्न तालियां मना रहे। ये कैसी आवाज थी? दोस्तों, मैं अभी आया। No, निंजा प्रिंस नहीं। ये
तो डाकू मंगल सिंह का स्कार्फ है। भीम! राजकुमारी इंदुमती कहीं दिखाई नहीं दे रही। भीम, मेरी बेटी को जल्द से जल्द ढूंढो। महाराज फिक्र मत कीजिए, मैं राजकुमारी को जरूर ढूंढ लूंगा। और ये निशान तो निंजा प्रिंस के हैं। मंगल सिंह के आदमी भी फरार हैं। इसका जवाब तो एक ही जगह मिलेगा। सब इंतजार कर रहे हैं। बहादुर भीम का सम्मान नहीं करोगी राजकुमारी इंदुमती? हाँ, तुम्हें पता था? फिक्र मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शुक्रिया भीम। भीम, तुम सच में इस पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली और सबसे बहादुर हो। निंजा प्रिंस भी कोई कम नहीं है राजकुमारी इंदुमती। ये गुलाब तो मेरी सोच से भी प्यारे हैं। इनका रंग तो टमाटर से भी लाल है। कालिया, तुम इतने मुरझाए हुए क्यों दिख रहे हो? हाँ, कालिया, थोड़ा सब्र करो। कुछ पौधे धीरे धीरे से बढ़ते हैं। उस्ताद, आपने तो कहा था रसीले फल आएंगे। यहाँ तो पौधा भी ठीक से नहीं आया है। आपने पानी तो डाला था ना? वो तो मैंने तुम्हें करने को कहा था। शांत हो जाओ सब, लड़ो मत। मेरे पास काफी पानी है। देखा, मेरा पौधा भी बढ़ गया। अरे, ये तो बोलता भी है। वाह, बोलने वाला पौधा तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये कैसी जगह आ गया हूँ मैं? तुम ढोलकपुर में हो। तुम्हारे इस ढोलकपुर में मेहमानों को खाना नहीं दिया जाता है क्या? पहले ये बोलो तुम कि तुम बंदर होकर बोल कैसे रहे हो? जग्गू, तुम भी तो बंदर होकर बोल पाते हो। शांत हो जाओ, ये लो दोस्त पानी। नाम क्या है तुम्हारा? नागफनी। हाय नागफनी। पानी पानी पानी। नागफनी, तुम भी हमारे साथ खेलने चलो। पहले खाना। नागफनी, चलो तुम्हें माँ के हाथ का खाना खिलाती हूँ। मैं नहीं जानता, मुझे खाद चाहिए। नागफनी, ऐसे जिद नहीं करते। उस्ताद से उस्तादी नागफनी। डांट तो तुम्हें पढ़नी ही चाहिए। देखो क्या हाल कर दिया है इस प्यारे से पौधे का। इन्होंने ही तो मुझे
मुझे वो जादुई बीज और खाद दी थी। अब नागफनी की दवा दे दो। ये लो दवा। मैं